Hi everyone. So today we are going to discuss the syllabus for human resource management और ये आपके सेमेस्टर 2 का पेपर है। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। क्या क्या है इस सिलेबस में पहले ये डिफ़ाइन कर लेते हैं। कितना है, कितना आपको करना पड़ेगा, कितना मुश्किल होगा, कितना लेंदी होगा। इंट्रोडक्शन टू HRM, तो यूनिट 1 से ही पता चल रहा है। कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस, इसमें आप कॉन्सेप्ट करोगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है, उसके क्या फंक्शंस हैं, साथ में उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी सब चीज़ें इसमें जोड़ी जाएंगी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिलेबस में नहीं गिवन होती लेकिन आपको करनी होती है। तो मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट और फंक्शंस में आएंगी। देन रोल, स्टेटस एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ HR मैनेजमेंट, HR मैनेजर, तो इनका क्या रोल होगा, स्टेटस क्या होगा, कॉम्पिटेंसीज होती हैं स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर बीइंग एन HR मैनेजर। अगेन नेक्स्ट टॉपिक HR पॉलिसीज़, एक अलग से ही टॉपिक दिया हुआ है HR पॉलिसीज़ का, काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता भी है। इवोल्यूशन ऑफ HRM, मतलब हिस्ट्री ऑफ HRM, कैसे इवॉल्व हुआ अभी तक। इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ HRM, चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस में आपका नंबर 1 है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, एम्पावरमेंट, डाउनसाइजिंग, VRS इज़ योर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स एंड वर्क लाइफ बैलेंस। तो देखने में चाहे आपको छोटा लग रहा हो लेकिन इतना छोटा है नहीं यूनिट 1, बट ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू द अदर यूनिट्स। तो जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यूनिट 1 वाकई ही ईजी है बाकी यूनिट्स के कंपैरिजन में। तो चलिए चलते हैं यूनिट 2 पर। प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसमें से क्वेश्चंस आता ही है। क्या क्या आएगा इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रिक्रूटमेंट आपने ऑलरेडी किया हुआ है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन में भी रिक्रूटमेंट आया था। कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेज, ईजीएस्ट टॉपिक रिक्रूटमेंट ही माना जाता है इस यूनिट में। दैन सिलेक्शन, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, काफ़ी हद तक बच्चों को आता होता है ये टॉपिक सिलेक्शन का। टेस्ट एंड इंटरव्यू, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन, इट्स योर ओरिएंटेशन। उसके बाद एम्प्लॉयज़ के रिटेंशन के लिए क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे यूनिट 2 में। देन यूनिट 3, अपग्रेडिंग एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो स्पेसिफिकली ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को डेडिकेट किया गया पूरा यूनिट। इसमें A एंड B पार्ट, देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस यूनिट 3, A एंड B। फर्स्ट यूनिट में कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, रोल स्पेसिफिक एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग रोल स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी बेस्ड कौन कौन सी होंगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड्स कौन कौन से करने हैं आपको, अप्रेंटिसशिप, अंडर स्टडी, जॉब रोटेशन, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, केस स्टडी, रोल प्लेइंग, हैंड्स ऑन, शेडोइंग, ई लर्निंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, इन बास्केट, मैनेजमेंट गेम्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स, कोचिंग एंड मेंटरिंग, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो आप देखोगे ये सारी की सारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड्स थे और इंडिविजुअली क्वेश्चन तो बहुत कम आता है, मेनली ट्रेनिंग मेथड्स के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, ऑन बोर्ड, सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस, क्वालिटी, एंटी हैरेसमेंट एंड लीगल, तो ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। काफ़ी कुछ न्यू भी है जो पहले तक थर्ड सेमेस्टर में नहीं आता था, लेकिन अब थोड़ा सा सिलेबस चेंज भी हुआ है और वो चेंज नज़र आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। देन यूनिट 4, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, तो जब आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आपके डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऐसे से क्वेश्चंस भी आएंगे जो टू द डायरेक्ट कई बार सिलेबस में नहीं दिए होते लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें से काफ़ी सारी ऐसी एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, जैसे डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यूनिट 3 में भी, जैसे कि मैंने आपको बाकी यूनिट्स में बताया। यूनिट 4, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, पूरा परफॉर्मेंस अप्रेजल पे बेस्ड है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे किया जाएगा और वो क्या है। तो नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस, इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आप बताओगे इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ये सब चीज़ें आप परफॉर्मेंस अप्रेजल में करोगे।
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन कौन से होंगे, पोटेंशियल अप्रेजल क्या होती है, एम्प्लॉय काउंसलिंग क्या होती है, जॉब ट्रांसफ़र, प्रमोशन। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पार्ट बनता है, एक तो था इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेकेंड पार्ट इज डेडिकेटेड टू कॉम्पनसेशन ओनली. Compensation, what do you mean by compensation? What are the objectives? What are the policies of compensation? Base and supplementary compensation क्या चीज़ होती है ये? Individual, group and organization incentives plans, fringe benefits, performance linked compensation, employee stock option plan, ESOP जिसको आप बोलते हैं, पे बैंड compensation system, job evaluation. तो ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिट 4 में है. थोड़ा सा लेंदी है ये सिलेबस एक हिसाब से, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो सिलेबस में नहीं मेंशन होते, वो भी आपको इसमें करने पड़ेंगे. यूनिट 5 पर आते हैं. यूनिट 5 इज़ एम्प्लॉय मेंटेनेंस, एंगेजमेंट एंड इमर्जिंग हॉरिजॉन्स. तो अभी तक हमने बात की, इंट्रोडक्शन की, HRM क्या है, मीनिंग क्या है, हिस्ट्री, चैलेंजेस, फिर ह्यूमन रिसोर्स को प्रोक्योर कैसे किया जाए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे प्रोवाइड की जाए, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे किया जाए. अब बाकी लीगल मैटर्स पर बात की जाती है यूनिट 5 में, जो कि है एम्प्लॉय मेंटेनेंस, एंगेजमेंट एंड इमर्जिंग चैलेंजेस के ऊपर. तो सबसे पहले इसमें आता है एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी. इनको लेकर क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं. एम्प्लॉय वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी एक्सक्लूडिंग लीगल प्रोविजंस. तो आप देखेंगे सिर्फ सोशल सिक्योरिटी के साथ ही एक्सक्लूडिंग लीगल प्रोविजंस लिखा गया है. इसका मतलब बाकी दोनों टॉपिक के साथ आपको लीगल प्रोविजंस करने हैं. तो ये बेसिकली लॉ है आपकी. फैक्ट्रीज एक्ट जो हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो ये सारे के सारे आपके एक्ट आएंगे इसमें. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट आपको एक्ट ही करने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ग्रीवियंस हैंडलिंग एंड रिड्रेसल, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कॉजेज एंड सेटलमेंट मशीनरी. जैसे कि मैंने आपको बोला था that this is much more related to the judiciary, to the mechanism, that how it, these type of grievances or these type of things are being settled down in India. So there are a lot of case studies that defines that how it is going to be handled. तो आपको काफ़ी सारे acts यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको इसकी basic understanding आएगी. Stress free environment, revisionation breaks and leisure activity. And last points are emerging horizons, redundant manpower, EHRM. EHRM means electronic HRM, human resource information system जिसको आप HRIS भी बोलते हैं, HR audit, emerging job opportunities, talent management, employee burnout, work life balance and work from home. So these are some topics. These are very much new, क्योंकि ये पहले थर्ड सेमेस्टर में ये पेपर आता था, तब ये टॉपिक्स नहीं इंक्लूड थे. अभी काफ़ी हद तक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इन्हीं में. तो नीचे बुक्स भी मेंशन है, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो आप कोई भी बुक इसमें से ले सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट सिलेबस ऑफ HRM. ईजी तो नहीं है डेफिनेटली, सिलेबस इज़ वेरी मच लेंदी. तो ढंग से पढ़ने वाली चीज़ है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो लोग MBA करते हैं उनके लिए मेजर या माइनर डिसाइड करना इजी हो जाता है HRM टॉपिक्स की वजह से, क्योंकि HRM में मेजर होता है. तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सो दिस इज़ अ वेरी गुड रीड, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा. चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.